सूर्य की पूजा करने के लिए हिंदू धर्म के वेदों में बताया गया है। हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। कहा जाता है सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म के सूर्य ही एक ऐसा देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने है। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। मंदिर के निर्माण में ही कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि जहां पर मुख्य मंदिर था उसके गर्भगृह में ही सूर्य देव की मूर्ति ऊपर व नीचे चुंबकीय प्रभाव के कारण हवा में झूलती थी। इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण ही समुद्री पोत दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि दरअसल जब इस मंदिर का निर्माण कराया गया था उस समय समुद्र का तट मंदिर के समीप ही था। वैसे कहा यह भी जाता है कि संध्या के बाद इस सूर्य मंदिर में नृत्य करती हुई अप्सराओं की पायलों की झंकार सुनाई देती है। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इसलिए इस मंदिर की संरचना इस प्रकार से की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। जैसे लगता है सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी बिखेर दिया हो। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग स्थापित सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में हैं। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। इस मंदिर का एक रहस्य भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव ने इसके रोग का भी अंत किया। कोणार्क के बारे में एक मान्यता यह भी फैली है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झंकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। इस मंदिर में एक चमत्कारिक बात यह भी है कि इस मंदिर की कारीगरी देखते ही बनती है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे की बनी होती थी इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटवा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर में एक कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञान वर्धक भी है।
और वैसे कहा जाए यह मंदिर में दुनिया में से सबसे यूनिक मंदिर और सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।